ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बताया गया है। आज के टॉपिक का नाम है जिसका ताज हम सबको संगम के ऊपर पहनना है। क्या हुआ टॉपिक? जिम्मेवारी पहना ही हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी का ताज। तो आप सभी बहनें अगर इसके बारे में कुछ पूछना चाहें, आपके जो भी आपने ताज पहना हुआ है, किसी को भारी लगता हो, टाइट लगता हो, सदा न रहता हो, तो वो एक चिट लिख करके हमको भेज दें। अभी हम बातचीत तो शुरू करते हैं, लेकिन उसका भी थोड़ा सा पता रहेगा। कोई डिफिकल्टी हो ताज पहनने में, ताज को पॉलिश करवाना हो, तो उसके रखने की जगह चोरी होने का खतरा हो, कुछ भी हो सकता है। इस वास्ते आप वो ताज जो है उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो एक छोटी सी चिट पर, अगर चिट नहीं है तो हम चिट भी आपको दे देंगे, आप उसको लिखकर भेज देना। अच्छा, पहली बात कि जिन्होंने कभी जिम्मेवारी नहीं उठाई उसको क्या कहा जाता है? कुछ तो नाम होगा ना उसका। दुनिया में जो जिम्मेवारी नहीं उठाते और जिसकी जिम्मेवारी दूसरे उठाते, उसको क्या कहा जाता है? हैं? क्या? बच्चा। हाँ, ये ठीक कहा कि जो बच्चा होता है, बच्चा तो अपने आप को भी नहीं उठा सकता, जिम्मेवारी क्या उठाएगा छोटा बच्चा जो है। इस वास्ते उसकी जिम्मेवारी कौन उठाता है? माता पिता। जरा बड़ा होता है तो फिर उसको शिक्षा देनी होती है, अभी उसको शिक्षा नहीं मिली तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाता है? टीचर उठाता है। लेकिन जब वो खुद बड़ा हो जाए तो फिर वो खुद जिम्मेवारी उठाने के लायक बन जाता है। इसलिए आप सब तो बड़े हो या छोटे हो, बड़ों से छोटे हो, छोटों से बड़े हो, सच्ची बात तो ये है ना। इस वास्ते आप को दोनों बात का अनुभव है। ये तो है ही कि हमारी जिम्मेवारी किसी ने उठाई और अभी भी उठाई हुई है, क्योंकि एक लिहाज से तो हम सब अंत तक क्या रहते हैं? बच्चे ही रहते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी उठाने वाला है। फिर भी अगर बड़ा बच्चा हो तो छोटे की उठा लेता है। कभी आपने देखा होगा बड़े बच्चे छोटों को गोद में लेके चलते, माता पिता की जगह वो उठा लेते हैं। तो जिम्मेवारी उठानी भी है। अच्छा, कई ये समझते हैं कि जिम्मेवारी उठाना बड़ा मुश्किल काम है, और हम कहते हैं कि हमारा ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान है? मुश्किल ज्ञान, सहज ज्ञान। अच्छा, अगर ज्ञान सहज है तो जिम्मेवारी उठाना क्या होना चाहिए? सहज होना चाहिए। फिर भी दुनिया में भी और यहाँ भी कईयों को ये वहम है, एक ख्याल क्लियर नहीं है कि जिम्मेवारी उठाना आसान होता है या मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी सारे विश्व की किसने उठाई हुई है? शिव बाबा ने उठाई है। शिव बाबा हल्का है या भारी है? किससे हल्का है? सबसे हल्का है या किसी किसी से हल्का है? देखो तो क्या इसका क्या रिजल्ट निकला कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उठाने वाला सबसे हल्का है। तो कमाल की बात है ना। तो ये बात तो रॉन्ग हो गई कि जो जिम्मेवारी उठाता है वो भारी हो जाता है, इसलिए जिम्मेवारी कम उठानी चाहिए। तो कम उठानी चाहिए या ज्यादा उठानी चाहिए? अगर शिव बाबा के समान बनना है, जो बाबा कहता है सबका लक्ष्य है शिव बाबा के समान बनना है, तो अगर समान बनना है तो जो वो करता है हमें करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो क्या करता है वो सबकी जिम्मेवारी उठाता है। बल्कि कोई नहीं भी अपनी जिम्मेवारी देता तो उसको भी कहता है, क्या कहता है? अरे भाई तुमने क्यों उठाई हुई है, बाप को दे दो, मैं उठाऊंगा। इतना रेडी रहता है हर वक्त। तो जो गलती से उठा ले उसको भी कहते हैं काहे को बोझ उठाता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, सुनी है ना? नहीं सुनी? अच्छा, कहते हैं कि एक गांव का व्यक्ति था,
वो कभी रेलवे में नहीं चढ़ा था, ट्रेन में। तो गांव वाले तो बहुत बड़ा गठड़ा लेकर चलते, उनके पास कोई पर्स वगैरह तो होता नहीं। उसने अपना सब सामान लिया और आ गया स्टेशन पर। उसने कहा ये रेलवे, इसमें बैठ जाओ। वो बैठ गया और सिर पर अपना गठड़ा भी जैसे था वैसे रखे रहा। तो लोग हंसने लगे कि भाई तुम रेल में बैठ गए, अब तो इसको नीचे रख दो, बोझ क्यों उठाया है। इसी प्रकार से कई ऐसे हैं बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, सारी दे दो। फिर भी वो क्या करते हैं, अपना बोझ अपने सिर पर ही रखते हैं। भगवान को तरस भी आता है, कहता है शायद ये कुली होंगे, ठीक है इनको रखने दो, मेरा क्या जाता है, थक जाएंगे आप ही कहेंगे भाई लो। अच्छा, अब ये बात है, अगर सबकी जिम्मेवारी शिव बाबा ने उठाई ही हुई है, हमारी भी उठाई हुई है, तो फिर हमारी क्या जिम्मेवारी है? क्योंकि टॉपिक तो है जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी शिव बाबा ने उठाई हुई है, तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया चित्र है। वो क्या है? हाँ हाँ ठीक है, देखो इधर से ठीक उत्तर आ रहे हैं, बच्चे वाला उत्तर। ये कौन सा ग्रुप है भाई? अच्छा हाँ, देखो कि गोवर्धन पर्वत की क्या है, किसने उठाया? असली किसने उठाया? असली कृष्ण ने, भगवान ने। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? हाँ, असली उठाया भगवान ने, लेकिन अकेला भी उठा सकता था। फिर उसने क्या कहा कि भाई उंगली लगा दो, थोड़ी थोड़ी उंगली लगा दो। उंगली लगाने का तुमको क्या मिल जाएगा? भाग्य मिल जाएगा। तो जिसने उंगली लगा दी उसका भाग्य बन गया। इसलिए बाबा केवल क्या करवाता है, पूरा पंजाबी नहीं करवाता, सिर्फ उंगली, कि उंगली लगा दो बस। यही तो जिम्मेवारी है हमारी। इसको ज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? भगवान को हम क्या सहयोग देंगे, सूर्य को क्या चिराग दिखाएंगे, क्या कहते हैं? हाँ, निमित्त, निमित्त, बस। तो क्या है हम? निमित्त जिम्मेवार है। टीचर भी हम क्या है? असली टीचर है या निमित्त टीचर है? निमित्त। असली टीचर कौन है? शिव बाबा। माल किसका है? उसका है। हम तो खाली उसको देते हैं, जैसे पोस्टमैन रोज चिट्ठी देता है तो दिवाली को उसको प्राइज मिल जाता है, गिफ्ट। इसी प्रकार से हम देते रहते हैं, लोग हमको कहते हैं वाह वाह बड़ा अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, देखो कितना बढ़िया ज्ञान है। माल किसी का दे किसी को रहे हैं, बीच में हमको यश मिल जाता है, क्योंकि निमित्त है। इसलिए जिम्मेवारी को हल्का करने का क्या तरीका है? शिव बाबा क्या करता है? शिव बाबा निमित्त करता है, ठीक है ना। उसको क्या, सारा ज्ञान शिव बाबा के पास तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, हम सब के जन्मों का ज्ञान है, जो हुआ है उसका भी ज्ञान है, जो होने वाला है उसका भी ज्ञान है। टोटल ज्ञान शिव बाबा के पास है, और जितना ज्यादा है उतना ही वो निमित्त है। कभी शिव बाबा देखा उदास हो गया हो कि भाई बच्चों को बड़ी तकलीफ हुई, तूफान आया, आंधी आई, बहुत टेंट उड़ गए, किसी को चोट लग गई, तो शिव बाबा कैसा थे जब आए थे? कोई कोई तो थे मुस्कुरा रहे थे या उदास थे? मुस्कुरा रहे थे ना। तो बाबा क्या कहता है सदा? कहता है कि जो हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा और भी अच्छा होगा। यही तो कहता है ना। वो आता ही ऐसे टाइम पर है ताकि उसको ये ना कहना पड़े कि जो होगा इससे घटिया होगा। इसीलिए सतयुग में नहीं आता, चालाक है ना, सतयुग में नहीं आता। क्यों पूछे आगे क्या होगा तो कहेगा नीचे जाना है। वो आता ही ऐसे टाइम में जब खुश खुश सबको खुशी करना पड़े। तो हमको भी उसने बता दिया कि आगे तो मौज ही मौज है। इस वास्ते वो निमित्त है, और उसको पता है कि मैं किसी को ज्यादा नहीं दे सकता, किसी को कम नहीं दे सकता। शिव बाबा किसी को जो उसका अधिकार है उससे ज्यादा दे सकता है? नहीं दे सकता। मान लो दादी चंद्रमणि कहती मुझे एक दिन और ज्यादा दे दो, तो दे सकता है? नहीं दे सकता। कम भी नहीं दे सकता। इसलिए उसको कहते हैं न्यायकारी है। लेकिन न्यायकारी होते हुए भी लोग उसको प्यार करते हैं। क्यों? कि वो सजा भी देता है तो प्यार से देता है। माँ भी बच्चे को
चमाट मारती, कभी किसी को और भी अपने फ्रेंड को भी कहते हैं क्या है, तो वो जो चमाट मारते हैं वो प्यार की होती है, तकलीफ की होती है? प्यार की होती है। इस वास्ते वो प्यार से देता है। तो क्या सार निकला कि हम अगर निमित्त रहें, सच्ची तरह से निमित्त, उसमें क्योंकि आत्मा तो छोटी सी, जरा सा कुछ ऐड किया तो बोझ हो जाएगा। तो अगर हमने उसमें अपनापन ऐड किया, है उसका, दे इनको रहे हैं उनके अधिकार, और हमने कह दिया मैं दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा दे दूं, ये मेरा मित्र है, इसको थोड़ा कम दे दूं, इससे मेरा मित्रता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निमित्त से गए तो बोझ हो जाएगा, फिर जिम्मेवारी नहीं ले सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी का फायदा भी बहुत है। शिव बाबा थोड़ी सी जिम्मेवारी लेता है तो सारा कल्प लोग उसके गीत गाते रहते हैं, बाजे बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, भगत जंगलों में चले जाते हैं, कई गर्दन काट देते हैं। शिव बाबा जरा से काम करता है, थोड़ा सा टाइम। अच्छा, हम क्या हैं? हम भी अगर निमित्त बन के करते हैं तो थोड़ा सा में बहुत फल है। मम्मा कैसे संपूर्ण बन गई जल्दी से? मम्मा कैसे बन गई? मम्मा के टाइम में कितने सेंटर थे? मम्मा कभी विदेश गई थी? मम्मा की कितनी प्रजा थी बताओ? लेकिन बन क्या गई? अभी तक कोई मम्मा नहीं बन सका, ना बन सकता है। इस वास्ते और हम क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सेंटर खोलो और प्रजा बनाओ, भागो, सांस फूल रहा है, बसों में चढ़ रहे हैं, लेट रहे हैं। क्या है जी? क्या कर रहे हो? बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत विस्तार कर रहे हैं। बीज तो इतना सा होता है, सार तो इतना सा होता है। अगर विस्तार कर लिया आपने, अपने कहीं ट्रैवल करना है, चांद पर जाना है, और बहुत सारा बिस्तरा बिस्तरा बांध लिया तो कैसे जाओगे? इसलिए निमित्त बनने का ये तरीका भी है कि बोरी बिस्तर समेट के रखो, थोड़े में ज्यादा कर सको, थोड़े मेहनत नाम मात्र की लगे, प्राप्ति बहुत हो। इस वास्ते उसका तरीका क्या है? तभी तो जिम्मेवारी उठा सकोगे। अगर आपने बहुत सारे पैसे ले जाने हो तो बाबा कहता है सिक्के चेंज थोड़ी ले जाओगे भर के, बोझ हो जाएगा। कहोगे 500 का नोट लाओ, उससे बड़ा है तो वो लाओ, ताकि थोड़ा सा ले जाएं। इसी प्रकार से निमित्त वही बन सकते हैं जिसका विस्तार ना हो। और विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा हमारा विस्तार कहाँ है? मन में है ना? मन की सृष्टि देखो, जरा सी फूंक मार दो, ओ भूत की तरह जिन्न जैसे बोतल में से निकले आता था ना, फैल जाएगी। और मन कहाँ से कहाँ, जिन्न की कोई हड्डी मांस तो होता नहीं, जितना मर्जी बड़ा कर लो, फूंक भरते जाओ वो बड़ा होता जाएगा। तो मन के संकल्पों को आप फूंक भर भर के जितना मर्जी बड़ा कर लो। इस वास्ते जिसका विस्तार होगा उसको समेटने में भी टाइम लगेगा, उसको सेट होने में भी टाइम लगेगा, उसको एकाग्र होने में भी टाइम लगेगा, उसको संपूर्ण होने में भी टाइम, उसको मुश्किल ही मुश्किल लगेगा। फिर कहेंगे आ गई, सांस फूल रहा है, अब और जिम्मेवारी ले लें ना बाबा, जितनी है वो भी घट जाए तो अच्छा है। कई तो बीमार भी हो जाते हैं नकली जिम्मेवारी टालने के लिए, है ना? बाबा ने कहा हुआ है, कहो जी मेरे सिर में दर्द है, बोलो इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं, ठीक है सिर में दर्द हो गया जी, क्यों? जिम्मेवारी टालनी है, यही करते होंगे। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि पहली बात यह है ये कि अगर आप मम्मा का ही एग्जाम्पल रख लें, चलो शिव बाबा तो निराकार है, कि मम्मा ने थोड़े से टाइम में कैसे संपूर्णता पाली, निमित्त रही, सीरियस रही, जो काम था वो किया, उससे इधर नहीं किया उधर नहीं किया, हो गया निमित्त रह के। और जिसने कहा मैं, जितना मैं कह के किया, चाहे 1 साल किया, 2 साल किया, 10 साल किया, उसका कोई आपकी कमाई में जमा होने वाला नहीं है। उसका क्या होने वाला है? यहीं पर अभिमान हो गया, मेरा ये मेरा वो, मैं ये मैं वो, ये बड़ा ये छोटा, लंबा संसार बन जाएगा। और आखिर में रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। इस प्रकार से निमित्त मैंने अपने ही स्वरूप में रह के अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह करना। अच्छा, जो जिम्मेवारी वाला होता है
उसको मालूम है जिम्मेवारी के फायदे क्या हैं। आपको मालूम है जिम्मेवारी के क्या फायदे हैं? जो बाबा कहता है संगम युग में जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज लोगे उतना बड़ा आपको सतयुग में उतने हीरों वाला ताज मिलेगा। तो कैसे? इसका मतलब जिम्मेवारी ज्यादा लेनी चाहिए या कम लेनी चाहिए? बाबा ने इस सेकंड ग्रुप के टीचर्स की महिमा क्यों की है? बाबा झूठ तो बोलता नहीं, नकली तो करता नहीं, सत्य है। क्यों की है? बाबा ने कहा अगर गौर से देखो तो ज्यादा काम कौन करते हैं? एक तो यंग है, एक सेकंड ग्रुप के हैं। इस वास्ते कोई समझते चलो इसको दे दो, ये जिज्ञासु आया इसको दे दो, ये प्रदर्शनी देनी इसको दे दो, ये कपड़े धोने इसको दे दो, और गेस्ट आ गया इसको कह दो रोटी बना दे, रात को किसी को कहना इसको कह दो। तो अच्छा वो तो समझते बड़ी मौज है, इसको कह दिया। लेकिन भाग्य किसका बना? जिसको कहा उसका बना या तेरा बना? तो इसलिए आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन आपका भाग्य बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो करने का फल है, करेंगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा? इस वास्ते अगर जो खाली होगा उसको आलस भी आएगा, उसको अलबेलापन भी आएगा, आराम भी आएगा, उबासी भी आएगी। अभी भी यहाँ किसी किसी को आ रही है, मैं बताता नहीं। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि क्योंकि आवासी आमने सामने आती है, मुझे डर है मुझे कोई ना आनी शुरू हो जाए, हो सकता है। इस वास्ते आप ये सोचो कि जिम्मेवारी आप ना भी ले रहे हो, आप जो लेते हो आपका भाग्य है। तो इस ज्ञान में भाग्यशाली कौन है? जिसको ना चाहते हुए भी जिम्मेवारी मिल जाए वो भाग्यशाली है ना। ऐसे ही लोग कहते हैं जिसके घर में मेहमान आता है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि कुछ जिम्मेवारी आ गई। अच्छा, इस वास्ते इसमें जितना कम होगा उतना आलस्य आएगा, माया को आने का चांस मिलेगा, व्यर्थ संकल्प आएंगे, कई कुछ आएगा। और जिम्मेवारी में आप काम तो कर रहे हो ना, आपके कर्म का फल मिल रहा है, भगवान के लिए कर रहे हो तो भगवान के साथ तो योग है ही। अब आप देखिए कि अगर हमें जिम्मेवारी ज्यादा मिलती है तो हम खुश होते हैं या उदास होते हैं? सोचते क्या मुसीबत आ गई, ऐसे सोचते हैं 20 रोटियां बनानी थी अब 40 बनानी पड़ेगी, सारा दिन यही करते रहना है, सारी उम्र यही करते रहना है, ये सोचोगे? या सोचोगे या इसने मुझे दे दिया, हमारे दूसरे टीचर ने हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, ये सोचोगे? या हमने किसी और के लिए जिम्मेवारी उठाई हुई है? आपने अपना जीवन किसको दिया हुआ है? अपने टीचर हेड वाले को दिया हुआ है या शिव बाबा को दिया हुआ है? अगर आप कुछ भी करते हो उसके लिए करते हो, मान लो कमरा ही साफ करते हो, उसके लिए करते हो या उसके लिए करते हो? इसका मतलब क्या हुआ? जब हमें ये स्मृति रहे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और भगवान के लिए तो भगत लोग जाके पत्थर को भी दबाते हैं कि भगवान की टांगे दबा रहे हैं, मंदिर में जाके ना पत्थर, अरे इससे अच्छा तो हमारी दबा दो, कुछ फायदा होगा? नहीं, हमारी नहीं दबाएंगे, पत्थर की दबाएंगे। इस वास्ते बाबा कहता है अगर आप भगवान के निमित्त करोगे तो क्या होगा? आपको कभी फील ही नहीं होगा। जो बाबा ने कहा है, तेरे एक मुरली में कहा है ना, कांटों से भी प्यार फूलों से भी प्यार। ये कांटे क्यों हैं? हर एक फूल के साथ कांटे होंगे, जितना बड़ा फूल होगा उसके इर्द गिर्द ज्यादा कांटे होंगे, है ना। उसके फूल को पकड़ना, मिलना, हाथ लगाना भी होगा तो 10 कांटों से क्रॉस करना पड़ेगा। पहले इसको मंदिर में जैसे थे, इसको खुश करो, इसको खुश करो, इसको खुश करो, फिर जाके पहुंचो। अच्छा, लेकिन ये कांटे क्या सिक्योरिटी गार्ड हैं, नहीं तो उसको खा जाए कोई, है ना। तो नेता लोग भी सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो ये सिक्योरिटी गार्ड है, नहीं तो गाय वगैरह सब फूलों को खा जाए। इसलिए बाबा कहता है कि ये समझ लो कि कांटे होंगे, और कांटे से हमें तो क्या डरना है, हमें तो फूल से मतलब है। तब बाबा कहता है कि आपके भाग्य बनवाने के मैंने कई साधन बनाए हुए हैं, और लकी वो है इस यज्ञ में जो बिजी रहता है। सबसे ज्यादा कौन बिजी रहता है? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने शरीर क्यों छोड़ा? आप वो मुरली पढ़िए जिसमें ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुआ, तो क्यों छोड़ा? कहते हैं इसलिए कि शरीर के द्वारा तो मुझे बड़े बंधन थे, स्नान करवाओ, इसको खाना खिलाओ, इसको तैयार करो, इसको नींद कराओ, इसको कहीं ले जाना है तो टिकट बुक कराओ, वहां जाओ। अभी क्या है, हाँ, सारे सेंटरों का विजिट करना है, उनको भी प्रॉब्लम करो, अपने को भी करो, तो आसान क्या है? बस, है ना। जैसे आप मन से सैर करते हो, अपने सेंटर में पहुंच गए बैठे बैठे ही,
देख के आ भी गए, वहां कोई पैसा थोड़ी लगता है। कितनी बारी यहाँ से आप अपने शहर में जाके वापस आ जाते हो। लोग कहते हैं जी हमें उड़ना ही नहीं आता, उड़ते तो हम हर वक्त ही रहते हैं। तो इसलिए अब आप ये सोचो कि वास्तव में बिजी रहने के लिए भी फ्री रहना जरूरी है, क्योंकि आप और काम में व्यस्त हैं, इसी में तो बाकी और कैसे जिम्मेवारी लोगे। इसलिए हल्के रहना, फ्री रहना, बंधन मुक्त रहना, अटैचमेंट से मुक्त रहना। नहीं तो कोई हलवा देगा तो कहेंगे आधा रख लो, उसको खिलाना है ना। तो आपकी अटैचमेंट होगी, वो ठंडा हो जाए उसके पीछे पीछे लेके भागो, वो मिले ही नहीं तो कोई हलवा पड़ा है, तो ध्यान तो जाएगा ना टाइट हो करके। इससे तो अच्छा खुद ही खा जाओ, कम से कम कटोरी तो खाली हो। लेकिन ये फ्रेंडशिप ऐसी होती है, तंग करती है। इसलिए मीठा मीठा बंधन भी होता है। तब करके यहाँ भी अगर आपने देखना हो कि टीचर्स हैं कैसे चल रही हैं, तो बड़ा आसान तरीका है, बाहर खड़े होकर देखो कौन किसके साथ जा रही हैं, कौन किसके साथ खाना खा रही हैं, किससे बातचीत। तो हर एक का ग्रुप बन जाएगा, या तो रूममेट का बन जाएगा, या अपने शहर वालों का बन जाएगा, या सेंटर वालों का बन जाएगा, किसी तरह का बन जाएगा। क्यों? अरे भाई इतने बेहद में आए हो, एक उनसे मिलो जिनको आप नहीं जानते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता मैं अमेरिका जाऊं, क्योंकि हिंदुस्तान तो देखा हुआ, बॉम्बे तो इंडिया जैसा ही, अमेरिका जाऊं नई जगह, और यहाँ तो नए नए हैं, इसलिए नहीं। तो पता लगेगा कि हमें ये पसंद है, इजी लगता है, अपने लोग हैं ना। खाना खाने भी 4 बैठे होंगे, कोई नया आके बैठ जाए तो ऐसे लगेगा अब मजा नहीं आ रहा है, तो पता नहीं कौन आ गया बीच में। उस कोने में बैठते हैं, वहां कोई नहीं आएगा, आपस में बैठेंगे। ये क्या है? वास्तव में अगर आप गौर से देखोगे तो फिर एडजस्टमेंट की पावर नहीं रहेगी। कहीं किसी ऐसे कमरे में डाल दिया जहां दूसरे हैं तो नींद भी नहीं आएगी, है। कहेंगे हम तो 3 बजे उठ गए थे अमृत वेले आज, है, वैसे हम देर से उठते हैं। इस वास्ते अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे उड़ने को, जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे का तोता होता है, वो खुश हो जाता है, क्या पिंजरा बड़ा अच्छा है, मालिक रोज इसमें रोटी रख जाता है, मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता है, मुझे टाटा करके दफ्तर जाता है, आता है तो कहता है गंगा राम हेलो हाउ आर यू, हैं आप खुश। तो हमें तो मौज है, हमें क्या जरूरत है भागे फिरे। इसलिए वो पिंजरा उसको इतना अच्छा लग जाता है, उसको को दूसरे पिंजरे में चले जाओ, चलो 2 महीने के लिए भी तो भी टालेंगे, डॉक्टर ने कहा है तो इसकी तबीयत खराब है। तो ये क्या है? उड़ना तो बात छोड़ो। इस वास्ते बाबा कहता है ये ह्यूमन नेचर है कि जहां बैठ जाओ, आपको यहाँ भी एक सीट मिल जाएगी, अब अगले दिन ढूंढोगे वही सीट खाली है तो मैं वहां बैठूं। मुझे अच्छी तरह पता है, हमारे लौकिक पिता को शरीर को अंतिम संस्कार करने के कब्रिस्तान में ले गए, वो जो होता है शमशान घाट, तो एक जगह उनका शरीर संस हुआ। इसके बाद हमारी बुआ का शरीर छूटा, तो हमारे बुआ के लड़के ने कहा वही जो खाली था ना, जहां उसका हुआ था वही होना चाहिए। ह्यूमन नेचर है। इसी वास्ते व्यक्ति जो है इतना ह्यूमन नेचर से बंधा हुआ है, कहते हैं जी हमारा ड्रामा चेंज नहीं हो सकता। अरे तुमने परम धाम में जो अपना लेटर बॉक्स बनाया वहीं जाओगे, साथ वाले में भी जाना पसंद नहीं करोगे, इतना टाइट किया हुआ है। तब बाबा कहता है फ्री होने के लिए लोग मुक्ति चाहते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। कई सोचते हैं अंत में मुक्त होंगे, जब मच्छरों की तरह आत्माएं वहां जाएंगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति कहाँ की चीज है? हम लोग तो जीवन मुक्ति वाले हैं। अगर हमारी लाइफ मुक्त है, हमारा जीवन मुक्त है, जिसमें इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, सबसे बड़ी फ्रीडम मन की है। ये नहीं कि फ्रीडम का मतलब है कि इधर को जाना है तो इधर को चल पड़ो, कोई कहे ये काम करना है तो ये नहीं करना, तो ये फ्रीडम नहीं। बंदर उसमें रहते हुए फ्रीडम है, तब हम मुक्त हैं। मन तो फ्री है, बाबा बंदेलियों को भी कहते हैं मन तो फ्री है। इस वास्ते जिम्मेवारी लेने के लिए पहली बात, इसमें बड़ी कमाई है। जितनी ज्यादा जिम्मेवारी ले सको उतनी ज्यादा कमाई। और संगम की कमाई आपको पता है एक का कितना मिलता है? कितना? पद्म। अच्छा, पद्म कोई गिने तो कितना होगा? करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। उसके बाद तो बुद्धि भूल जाती कि पद्म कितना होता है। अच्छा जी, एक का पद्म, अगर एक गया तो नुकसान कितना? तो नुकसान एक का या पद्म का? उस वक्त ये सोचते हैं एक का ही नुकसान है। जब प्राप्ति होती तो कहते पद्म मिल गया,
तो और गया तो नुकसान एक का ही है, ऐसा नहीं है। तभी करके बाबा कहता है कि संगम पर नुकसान भी पद्मों का है। अगर आपने एक ज्ञान रतन खो दिया, चलो अपनी सहेली से बात करें, चलो मुरली चल रही जरा पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, तो जो 2 पदम निकल गए ज्ञान रतन, तो कितना नुकसान हुआ। फिर सोचो कि एंड में हमारा फुल रिकॉर्ड भरा हुआ हो, हमारा हीरो पार्ट हो, खाली हिस्सा हो ही नहीं उसमें, तो तब बाबा कहता है आपके रिकॉर्ड में किसी को रिकॉर्ड भरवा रहा, उसमें कोई तोता बोल दे, कोई शरारत कर दे, कोई दरवाजा खटखटा दे, तो कहते हैं जी डिस्टर्ब मत करो। तो हमारे रिकॉर्ड में पर चिंतन, व्यर्थ संकल्प, फालतू की बात जो है उसको वैसा नहीं देखना, भगवान की जगह समझना ये मुझे तंग कर रहे हैं, इनको चेंज कर दो, मुझे चेंज कर दो, हम तो मर गए, हम तो बड़े दुखी हैं, ज्ञान में कहाँ आके फंस गए, इससे तो लौकिक कई कई प्रकार की बातें भगवान के पास पहुंचती हैं। तो बाबा मुरलियों में हल्का हल्का कहता भी है। तब बाबा कहता है अरे आप जैसा जीवन और आप ऐसे करने लग जाओ फिर तो कमाल है, दूसरे क्या कहेंगे। दूसरे को जाके अच्छा भी सुनाते हैं, चलो दुनिया खत्म होने वाली है फलाना, और आप कहें अरे भाई पता नहीं ये तो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, लोगों को हम कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, ये तो बंगले बन रहे हैं, अच्छा अच्छा हो रहा है, पता नहीं कब होनी है खत्म, खुद ही डाउट होगा। इस वास्ते बाबा कहता है हमको हर वक्त हर प्रकार से अपनी ज्ञान की पॉइंट्स को स्ट्रांग रखना चाहिए। और इतनी है हमारे पास कि अगर जैसे नदी होती है उसमें जब मर्जी बाल्टी भर लो, इतनी है कि मुर्दा भी इसमें जिंदा होके खड़ा हो सकता है। आप कभी भी अव्यक्त वाणी सुनते हैं तो क्या लगता है कि जान आ गई ना। अच्छा, फिर अव्यक्त वाणी रेगुलर क्यों नहीं, जब तकलीफ होती क्यों नहीं पढ़ते? उस वक्त लगता है कि भाई रहने दो, पता है ये दवाई पड़ी है, चलो ठीक है, खाने कोई जी नहीं करेगा। जैसे बीमार का टेस्ट खराब हो जाता है तो उसका अच्छी चीज भी खाने को दिल नहीं करता, किसी से बोलने को दिल नहीं करता, तो चीज तो बीमारी तो खुद में है ना। इस वास्ते बाबा कहता है कि आप अगर गौर से देखो कि सबसे ज्यादा सारे कल्प में सबसे ज्यादा खुशी का टाइम कौन सा है? कौन सा है? अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ कि सुख और खुशी में क्या फर्क है? सुख और खुशी में क्या फर्क है? हैं? स्थूल है, मोटा ताजा है। अच्छा, और खुशी? कोई ये कह देगा सुख तो भाई है, खुशी बहन है ना? ऐसा भी नहीं है। सुख और खुशी में क्या फर्क है? पता तो होना चाहिए, हमारी चीजें हैं। बोलो जी। हाँ हाँ, साधनों से मिलता है, साधनों के बगैर नहीं मिल सकता विशेष। और वैसे अच्छा, सुख से खुशी मिलती है या खुशी से सुख मिलता है? हाँ, सुख से, और खुशी से सुख नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, सारे कल्प के सारे चक्कर को याद करके बताओ, आपको बड़ी आसानी से इसका उत्तर आएगा। अच्छा, मैं पूछता हूं, सतयुग में सुख होता है या खुशी होती है? खुशी नहीं होती? सोच के बताना है। दोनों है ना? अच्छा, और संगम पर खुशी होती, सुख नहीं होता? होता है। तो फिर सतयुग और संगम में क्या फर्क है? फर्क तो है, हम कहते हैं संगम सतयुग से भी बढ़िया है, तो कोई तो बात होगी ना। संगम में क्या ज्यादा है? नहीं, नॉलेज को छोड़ो, सुख और खुशी, संगम में क्या ज्यादा है? अच्छा, और सतयुग में सुख, तो फर्क हुआ ना। अब बताओ सुख और खुशी में क्या फर्क है? कुछ तो होगा ना। खुशी प्राप्ति की होती है और सुख देखो, सुख और दुख हम कहते हैं ना, सुख और दुख काहे से मिलता है? कर्मों से मिलता है ना। तो जो कर्मों की प्रारब्ध है सुख के रूप में, वो सुख है। पास्ट का किया हुआ उसकी जो प्राप्ति है वो सुख है। देवताओं को क्या है? सुख है, उनका बढ़ नहीं सकता क्योंकि प्रारब्ध है। अच्छा, और हमको क्या है? खुशी है। क्यों? कि हमारा बढ़ रहा है, हमारी चढ़ती कला है। देवताओं का बढ़ नहीं सकता,
हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमारी चढ़ती कला है। तो खुशी क्या हुई? खुशी है कमाई में वृद्धि होने की खुशी, और सुख है पिछली कमाई की प्राप्ति। ठीक है, तो जो पास्ट की प्रारब्ध है वो सुख है, और जो भविष्य की कमाई है वो खुशी है। तो खुशी कैसे बढ़ाए? देवताओं को जिम्मेवारी लो ले सकते हैं? वहां कोई है ही नहीं जिसको ज्ञान देंगे। है कोई? कभी यहाँ लिखा महादानी ग्रुप, महादान किसको करोगे? वहां कहेंगे चाहिए ही नहीं। यहाँ लिखा हुआ वरदानी ग्रुप या परोपकारी, किसका परोपकार करोगे? है ही नहीं। इस वास्ते कमाई का और जिम्मेवारी लेने का भी वहां दूसरा ताज मिल जाएगा, पत्थर जैसे हीरे जड़े हुए हैं, सबके पास ही है, कोई खास वैल्यू नहीं है। हिमालय के ऊपर बर्फ की क्या वैल्यू है? इसलिए वहां तो सभी सुखी हैं। यहां मिलेगा तो आपको वैल्यू है। कहते हैं कि संगम पर हमें खुशी है। खुशी मैंने कमाई, और कमाई का आधार क्या है? कुछ करोगे तो पाओगे। एक का करोगे पदम, तो करोगे कैसे? जब जिम्मेवारी लोगे। तो लक्की कौन हुआ? यहां पर सतयुग का ताज सब लेने को तैयार है, और भी बड़ा मिले, और संगम का ताज जिम्मेवारी का कोई कोई लेने को तैयार है, कई तो उसको उतारने को भी तैयार है। अच्छा थोड़ी देर रख दो, रेस्ट कर लें। जब कमाई का टाइम होता है उस समय क्या किया जाता है? जैसे पढ़ाई का टाइम होता है तो क्या कहते हैं? थोड़ा सा पढ़ लो, जिंदगी भर सुखी रहोगे। और इसी प्रकार से जब कमाई का टाइम है उस वक्त कोई सोता है? ब्रह्मा बाबा कहते थे कि जब बॉम्बे में होते थे तो शिप आते थे, जहाज, तो जहाज पे 2-4 दिन जहाज रुकता है एक पोर्ट पर, तो जितने उसमें लोग होते थे सबको कुछ खरीदना होता था। तो कहते वहां जितने दुकानदार थे रात को दिन को जाकर सेल करते थे। जैसे दिवाली के दिन वो लोग मोमबत्तियां और खिलौने बेचते हैं, क्योंकि उसकी कमाई सारा सीजन चलती है। मिट्टी का घड़ा बेचने वाले भी बरसात के लिए इकट्ठे करते रहते हैं, उस वक्त बेचते हैं तो सारा साल उनका प्रॉफिट है। तो हमारी कमाई का टाइम कौन सा है? संगम। तो संगम के कितने फायदे हैं? एक तो खुशियां बढ़ाने का टाइम है, दूसरे हमारी को कुछ करना भी नहीं, उंगली लगानी है बस। जिम्मेवारी तो उसने ली हुई है, उसका काम है। रोज गीत बजता है, बच्चों का नाम आगे करता है, बाबा करता, सब कुछ खुद है, आदि आदि। अगर हम ये याद रखें हमें तो कुछ करना ही नहीं, और इसमें बुद्धि की भी जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं, बड़े घर का होने की भी। कईयों को यही हो जाता है, दूसरे को देखते हैं ना, ये बड़े घर के हैं इसलिए इसको पूछा जाता है, ये इंग्लिश फटफट फटफट बोलते हैं इसलिए इसको पूछा जाता है, ये जरा फलाना है इसका फलाना है इसको पूछा जाता है, मम्मा को क्या था इसके पास धन है इसको पूछा जाता है। ये पर चिंतन है और कुछ नहीं है। अपने ऊपर संशय और कुछ नहीं है। अपने ऊपर जिसने संशय कर लिया उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अर्जुन कांप रहा है, हे भगवान मैं मानता हूं आप भगवान हो, आप मुझे स्वर्ग में, पर ये मेरे से नहीं होने वाला है, प्लीज एक्सक्यूज मी, है ना। तो आप बताइए। तब भगवान कहता है कि पहला निश्चय किसमें चाहिए? है जिसके हाथ पैर कांप रहे होंगे वो क्या जिम्मेवारी उठाएगा? वो कहेगा ये खुद भी हिल रहा है, किसी को पकड़ेगा वो भी हिलना शुरू कर देगा। ऐसे होगा कि नहीं? इस वास्ते बाबा कहता है कि पिलर होना चाहिए। अगर आप पक्के होंगे तो ऊपर आपकी टाल टालियां भले हिलें, लेकिन जड़ तो पक्की होनी चाहिए। इस वास्ते हमें अच्छी तरह से अपने समय का, अपने हम कौन हैं उसका पता होना चाहिए। हमारी फायदा नुकसान कितना कितना है उसका भी पता होना चाहिए। तब तो सब खुशी खुशी जिम्मेवारी लेंगे। और जिम्मेवारी लेने के लिए आप तैयार होंगे तो ड्रामा भी आपको जिम्मेवारी दिलाएगा, बाबा भी आपको जिम्मेवारी दिलाएगा। अगर किसी दिन आप बड़ा अच्छा संकल्प करते हैं, भट्टी करके जाते हैं, फ्रेश माइंड होता है, सब बातें भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि नीचे नहीं आते ना, ऊपर रहते हैं। कहते हैं आज कमाई भी ज्यादा हो गई, योग भी फुल लगा, वक्त पे गए वक्त पे आए, खाना पीना भी नॉर्मल रहा, नींद भी अच्छी आई, सेवा भी की, खुशी से की, कमाई देखोगे ज्यादा हो जाएगी। कभी आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओ, कोई डिसिप्लिन तोड़ दो या कुछ पर चिंतन कुछ कर लो, फिर सारा दिन बीत जाएगा जैसे कोई घसीट रहा है, जिंदगी को घसीट रहा है ना, खींच रहा है जिंदगी को। चलो एक दिन और बीत गया, अच्छा है।
है, विनाश के टाइम तो बड़ा दुख होगा, उससे तो अच्छा ही बीत गया, चलो दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। बस इस वास्ते बाबा कहता है कि अगर आप ये देखें, इस वक्त हमारी जिम्मे भगवान करवा रहा है, उसने स्थापना करनी है, हम तो सिर्फ निमित्त है। तो आपको भय आएगा कभी? भय जो सबसे खतरनाक चीज है, जो नहीं होना उसका भी भय, अनुमान से भय, मेरा क्या होगा, कल को मेरा शरीर खराब हो गया मुझे कौन पूछेगा, रिश्तेदारों से संबंध रखो वही मुझे देखने आएंगे, ये चीज नहीं है तो घर से मंगवा लो, फलाना उसकी बराबरी करनी है, उसने चप्पल ली मुझे नहीं लेके देते घर से मंगवा लो, ये क्या है? तो भगवान की पालना है या घर वालों की पालना है? घर से तो हम आए ही हैं। ये अपने ऊपर फेथ नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए सब कुछ हमारा कोई ले जाए, शरीर भी ले जाए, तब भी हमारी क्या स्टेज है? हम खुश हैं, क्योंकि हम तो खुशी के सागर के बच्चे हैं। तो भगवान पर भरोसा मैंने, और किसी पर भरोसा नहीं। और किसी पर जितना जितना भरोसा है उतना परसेंट में भगवान पर भरोसा नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपने पर संशय आता है। अपने पर संशय आने से जो संशय वाला होगा ना, वो हर चीज संशय से देखेगा। उसको अच्छा व्यक्ति भी आ जाएगा, पता नहीं चोर ना हो, कोई मुस्कुरा के निकल जाएगा, इसने क्यों मुस्कुराया, इसका कोई मतलब होगा। किसी को इधर मच्छर काटे ऐसे देख ले, क्या इसने मेरे से बात ही नहीं की, उधर को देख रहा था, क्योंकि संशय वाले का क्या भरोसा, उसको तो हर चीज में कुछ दिखना ही है। इस वास्ते बाबा कहता है कि आपको जिम्मेवारी के लाभ देखेंगे, कमाई के लाभ देखेंगे, हमारे पास बेचने के लिए वो मटेरियल है। आपने पहले दिन गीत सुना कि हमारे बगैर तो कोई भगवान से भी नहीं मिल सकता। ऐसा मटेरियल किसी दुकानदार के पास हो, वहां तो लाइनें लग जाती हैं कि भाई इसके पास ही है, कितना हमें नशा है। फिर दूसरी बात कि कोई कोई कितना भी बड़ा सेठ हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई हो, द्वापर से ऊपर नहीं जा सकता। जा सकता है? जिनकी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं द्वापर से नीचे, आजकल भी देख लो, प्राइम मिनिस्टर फलाना टिकाना, बिरला, टाटा, ये जा सकते हैं? नहीं। और यहाँ क्या है, इस कॉलेज में एडमिशन ली तो पास, आपके पास कोई स्टूडेंट आया दाखिल हो गया, वो भी पास, क्योंकि स्वर्ग में तो आएगा ही कम से कम। इतना तो हमारे दाखिले से ही हो गया। जैसे राजा के घर कोई पैदा हो जाए तो उसका बढ़िया भोजन वगैरह तो फिक्स है पहले से ही, तो फिर हमें काहे का भय है? दूसरी बात, मान लो हमारा 84वां जन्म है, अच्छा, तो फिर तो शरीर छूट ही सकता है। और अगर 83वां है तो भगवान भी नहीं छुड़वा सकता। और छूट भी गया तो आत्मा का तो कुछ बिगड़ना नहीं, कि आत्मा भी मर जाएगी? नहीं, नहीं मरेगी ना। अच्छा, और इस शरीर के द्वारा भी सुख दुख किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। कर्म कौन, कर्म किसके? आत्मा के हैं। तो हमारे को अगर हमारा ना हम घट सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, ना हमारा कुछ लूट सकता है, ना हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, ऐड ही हो सकता है हमारे अंदर। हम तो चढ़ती कला वाले हैं, अगर गिरेंगे भी तो अनुभव होगा, आगे के लिए चढ़ जाएंगे। तो अनुभव भी हमारे अंदर समाया जा रहा है, और भगवान हमारे साथ है। कोई मरीज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास एडमिट हो जाए तो फिर क्या होगा? मरीज तो निश्चिंत हो गया, हमने अपना जीवन भगवान को दे दिया, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। या आपने अपनी टीचर को दिया है या दादी को दिया है। कहते हैं ना, मेरा सेंटर ठीक नहीं है, बाकी सब सेंटर अच्छे हैं, बाकी सब, जैसे दुनिया के लोग कहते हैं सारी दुनिया में से मैं ठीक चल सकता हूँ, ये जो मेरे साथ रहते हैं ना, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, बस ये मुझे अशांत करते हैं, बाकी सब शांति है। क्या मतलब निकला इसका? कि अपने जहां हम हैं रोज रहना है, उसके वातावरण में हम खुश नहीं तो बाकी कहाँ खुश होंगे? इस वास्ते बाबा कहते हैं यही धोखा है कि हमें तो अपनी खुशी अपने आप से मिलनी है, हमें अपना दुख भी अपने मन के संकल्पों से मिलना है। आप अभिमान कर लो, बराबरी कर लो, किसी के साथ ईर्ष्या कर लो, किसी से घृणा कर लो, देखो मजा, कितना मर्जी ज्ञान सुनते जाओ, कोई फायदा नहीं है, वो ईर्ष्या में ही जाएगा। जैसे किसी के पेट में कैंसर हो जाए तो जो दूध पिएगा कहाँ जाएगा? कैंसर को लगेगा। इसीलिए अब हमें ये देखना है, वो मुझे भेज दीजिए, हमें ये देखना है कि हमारी जिम्मेवारी में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। अभी तक तो हमने इस बात के ऊपर अपना विचार सागर चलाना है
क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 1 से 5 बजे तक खाली टाइम में स्वाध्याय करना है कि जिम्मेवारी ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा फायदा है। तो वो तो आपने सुन लिया, कभी हमें निमित्त बनना है, हमें निर्माण बनना है, हमें अनुमान नहीं करना है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है, भगवान की तरफ ही देखना है, हम किस लिए यहाँ आए हैं वो देखना है, अपने काम से काम रखना है, मम्मा को सामने रखना है, बहुत सारी जो भी बात। अब सवाल यह है कि हमारी जिम्मेवारी किस किस चीज में बट सकती है, जिम्मेवारी में हम क्या क्या बात का ध्यान रखें। तो एक तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी ये है कि हमें अपने बाप का नाम क्या करना है, क्या करना है। तो हमें हर वक्त उसके लिए क्या सोचना चाहिए, ये तो सबको पता है, हमें अपने बाप का नाम रोशन करना है। अच्छा, उसके लिए कुल भूषण उसको ही कहा जाता है, ब्राह्मण कुल भूषण, और दूसरा कुल वाला तो हमने बनना ही नहीं है ना। अच्छा, या कुलदीप या कुलभूषण। अच्छा, अब इसके लिए क्या सोचना चाहिए, इसके लिए ये सोचना चाहिए, बाबा ने कहा हुआ कि हम सब हर वक्त स्टेज पर हैं, हम सब हर वक्त शो केस में हैं। जो ही आपने सोचा ना कि ये ऑफिशियल क्लास है, अब मेरा कमरा प्राइवेट है, उसमें हम इजीली हल्के रह सकते हैं, हल्की बात कर सकते हैं, या फलानी जगह तो कोई बात नहीं है, अपने फ्रेंड्स में कुछ नहीं है, तो वो ऐसे नहीं होना। ऑफिशियल का मतलब कोई सीरियस नहीं है, अपने स्वमान में हर वक्त रहना, नीचे तो आना ही नहीं। इस वास्ते हम हर वक्त स्टेज पर हैं। बाबा का नाम, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा का नाम रोशन ना हो। दूसरी बात, बाबा ने कहा हुआ है कि हमें ये देखना है कि मुझे क्या, मेरे को कैसा कर्म करना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना। मान लो मैं ये फैसला कर लूं आज कि मुझे खुश रहना है, तो कोई ऐसा है दुनिया में जो मुझे रोक सके खुश रहने से? मुझे खुश रहना है। अच्छा, और सबसे खुश रहना है, जितने हैं ना यहाँ बैठे हुए, सबसे ज्यादा खुश मुझे रहना है। जैसे गोपियां क्या कहती थी, भगवान किसके साथ है? मेरे साथ है। ये थोड़ी कहती थी भले उसके साथ रहे, मैं दूर ही ठीक हूं, ऐसा तो नहीं ना। इसी तरह से भगवान का वरदान क्या है? खुशी। अगर आपके साथ खुशी नहीं है तो क्या किसी को पता लगेगा आपके साथ भगवान है या कोई और है ना? कोई रो रहा और रुलाता तो रावण है, उदास हो रहा तो उसके साथ भगवान है या कौन है? उसके साथ कौन है? कोई भूत है। अच्छा, ये है जिनमें सेमिनार हो सकता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि अपने को, मुझे कोई कॉपी करे, मैं किसी को कॉपी ना करूं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है। दूसरे को कोई कॉपी करना पसंद करता है? मान लो आपने कोई पॉइंट निकाली, कल को कोई दूसरा आपकी पॉइंट कॉपी करके सुना, कहेंगे मेरी पॉइंट देखो ना, मैंने आज मंथन किया था, इसने सुनाई है, तो लगेगा ना मेरी कॉपी की है, तो आपको खुशी होगी। कॉपी करने वाले को क्या लगेगा कि मेरा ओरिजिनल नहीं है, इसका सुना था, सुना दिया, कॉपी में नोट करके ले गए, वहां कोई जाके क्लास करानी है, पढ़ा और सुना दिया। कई तो पॉइंट भी कॉपी से रिपीट करते हैं, भी पॉइंट सुनाओ, हाँ ये है। इस वास्ते बाबा कहता है ये तो तोता हो गया। इस वास्ते हमें एग्जाम्पल बनना है, ना कि कॉपी करना है। अगर हम ये सोचेंगे लोग हमें कॉपी करें, फिर आपकी आंख नहीं डूबेगी कि किसी की हम कॉपी करें। इसके पास ऐसा, गुणों की नहीं करते, इसके पास ऐसे तरह का चश्मा है, मेरे पास भी होना चाहिए। इसके पास फलानी कंपनी की साड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। इसके पास इस तरह का चप्पल है, बड़ी अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। मोटी मोटी चीजें और भी नोट करते हैं कुछ, इसने घर से ये लाया, मुझे भी लाना चाहिए। इसने दादी को माता पिता से ये ला के दिया, मुझे भी देना चाहिए। ऐसे ऐसे, ये कॉपी इस तरह की जरूरत नहीं है। हमें अपने सम्मान में रहना है। हमारी कोई अच्छी बात, ये भी आप देख लें, अगर आपने कोई जरा सी बात भी अच्छे से की तो लोग उसको कोट भी करेंगे और उसको कॉपी भी करेंगे, और टोटल उसका जो है ना फायदा नुकसान, फायदे का फायदा भी होगा, नुकसान का नुकसान भी होगा।
इसीलिए बाबा कहता है जैसा क्रिएटर वैसी क्रिएशन। अगर कोई ज्ञानी बहन होगी तो उसकी क्रिएशन ज्ञान बहुत सुनाएगी, लेकिन बाकी बातें जैसी वो होगी वैसे ही वो क्रिएशन होगी। कोई स्नेही होगा, पालना करने वाला होगा, तो उसकी क्रिएशन भी वैसी होगी, उसका घर भरपूर रहेगा। हमने हिंदुस्तान में बहुत सेंटर घूम के देखे हैं, जो पालना करते हैं, फॉलो करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उनके सेंटर भरपूर हैं। जो ज्ञान सुना के वापस भेज देते हैं वो स्टूडेंट भी ज्ञानी है उनके, बस छुट्टी। इस वास्ते हमें कंप्लीट ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के, मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के उनको रचना भी करनी है। आपको कहते हैं जगदम्बा है ना, उसकी पालना भी करनी है और उसकी कमजोरियों का विनाश भी करना है, तभी तो कुछ फायदा होगा। अगर कोई बच्चा के कमजोर बच्चा किसी का हो जाए या लंगड़ा हो जाए तो उसको साथ साथ लटका के घूमो, तो ऐसी रचना ही काय को करो जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े। तो कई स्टूडेंट्स की, कईयों की आदत होती है स्टूडेंट्स की, जरा सी बात होगी, दीदी इसका क्या करूं, दीदी इसका क्या करूं, तो वो सदा ही इसी तरह से रहेंगे, वो पूछते ही रहेंगे सदा के लिए। उसको बताओ, लेकिन उसको, तो शक्ति का मतलब होता आग और गुण का मतलब होता है पानी, है ना। तो आग अच्छी या पानी अच्छा? बोलो। दोनों अच्छे, लेकिन आग आखिर आपका कौन सा रूप है? अभी दादी ने भी कहा विनाश किससे प्रकट होगा, नदियों से प्रकट होगा या आग से प्रकट होगा? आप भोजन बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, लेकिन किस लिए? कि आग से वो सूख जाएगा, है ना, गल जाएगा। इस वास्ते स्नेह है पानी और ज्ञान है शक्ति, योग है शक्ति। हमें उतना ही स्नेह, अगर चावल में ज्यादा पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वो और कुछ बन जाएगा। इसी प्रकार से उतना ही स्नेह डालना है जिससे कि वो गल जाए बस। तो तब बाबा कहता है कि पानी में गुण होता है, मैल को धो देता है, लेकिन खुद गंदा हो जाता है। और आग में गुण होता है, लेकिन वो साफ कर देता है, खुद आग कभी भी खराब नहीं होगी, वैसी रहेगी। इस वास्ते हमें कौन सा रूप बनना है? शक्ति रूप। तो स्नेह शक्ति के लिए, तब करके ये है स्टूडेंट्स के लिए बातें। लेकिन ज्यादातर बातें जो प्रॉब्लम है वो है व्यवहार की, है ना। ये जितने चिट आ रहे हैं ये व्यवहार संबंधी आ रहे हैं। एक तो हमारी जिम्मेवारी है, किसी को भी कोई हमारे पास आके कोई बात करते हैं, सब तरह की बात करते हैं, हम ऐसा उसके साथ व्यवहार करें जो उसकी अवस्था कम से कम डाउन ना हो, उतनी रहे, ऊपर ना भी जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। कोई कहे जी यहाँ तो ऐसे ही चलता है, अच्छा आप चुप भी रह सकते हैं, खामोशी आदि राजी, कहेंगे चुप रहेंगे ना, वो कहेंगे हाँ जी ऐसे ही चलता है, इसने भी कहा ऐसे ही चलता है। नहीं, ऐसे चलता है या नहीं चलता, ज्ञान के डीप देखो तो चलता है या नहीं चलता, असलियत क्या है, ऊपर से क्या लगता है, तो उसकी बात को क्लियर करना चाहिए। और किसी को इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो रॉन्ग बातों को या ऐसी घटिया बातों को नीचे करे। तो ये हमारा फर्ज है, खास तौर पे अपने साथियों के प्रति, जिनसे आपका रोज बोल चाल रहता है, उनके प्रति फर्ज है। बड़ों के प्रति क्या फर्ज है? मान लो बड़े हैं तो ज्यादातर हमने ये देखा है कि बड़े के लिए रिगार्ड कम होता है। उसके लिए बाबा ने अभी भी कहा है कि बड़े के गलती देख लेते हैं, बड़े की क्वालिटी नहीं देखते हैं। दिखाई पड़ता है बड़े में ये गलती है। मान लो आपके कोई बड़े हैं तो अमृत वेले योग में नहीं आते, आपको कहते जाओ स्टेज पर बैठ के योग कराओ, आप रोज देखते हैं, ठीक बात है, क्या करा जाए। तो बाबा कहता है, ऐसी बहुत बातें हैं, ये तो एग्जाम्पल है कि बाबा के सिस्टम में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाबा ने अगर पत्थर को भी बिठा दिया, भक्ति में भी आता है कि पत्थर भी तर गया भगवान से, भगवान ने उसको बिठाया है, मैंने उसकी इज्जत नहीं करनी, उसकी इज्जत में भगवान की इज्जत है, इसलिए मैंने करनी है। और उसकी निरादर इसलिए नहीं करना, भगवान का निरादर है। तो आप सोचेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि बड़े का रिस्पेक्ट करना मेरी गॉडली ड्यूटी है। अब ये समझिए कि मेरी ड्यूटी है। जैसे कोई ससुराल में चले जाता है, उसकी सास बड़ी गुस्से वाली होती है, फिर भी ड्यूटी समझ के लोग करते हैं ना, भी क्या करें, यहाँ तो रहना है। वहाँ तो मजबूरी से फंसे हैं, यहाँ थोड़ी फ्रीडम है,
इसलिए बोल देते हैं। लेकिन भगवान ने फिक्स किया है, अभी तो बाबा ने कह भी दिया कि उसके गुण कम देखते हैं, उसके अवगुण ज्यादा देखते हैं। तो आप किसी भी सेंटर में जाए ना, अगर न्यूट्रल होकर आप 10 बातों की लिस्ट बना के ला सकते हैं। मैंने ये देखा, यहाँ ये नहीं था, ये नहीं था, ऐसे नहीं था, ये नियम नहीं था। दादियां भी जाती हैं, लेकिन वो कभी भी उस बात को वर्णन नहीं करती। ऐसे तो हर एक के अंदर कोई गुण अवगुण है। इस वास्ते हमें देखना है तो गुण देखना, नहीं तो नहीं। तो पहली बात यह कि बाबा के सिस्टम में एज ए टीचर मैं कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि इसकी जगह इसको रख दे तो अच्छा हो जाए, ये मैं ही समझता हूँ सिर्फ। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसे कर दो तो और अच्छा हो जाए। ये हम डॉक्टर को राय दे रहे हैं, डॉक्टर जी ये दवाई बदल के मुझे ये दे दो तो शायद मैं अच्छी तरह ठीक हो जाऊं। ये डॉक्टर का काम है या मेरा काम है? इसको भगवान कहता है लॉ को हाथ में नहीं उठाना। तो दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम बड़े की रिस्पेक्ट करेंगे तो छोटा हमारी रिस्पेक्ट करेगा। अगर हमने उसकी, चाहे कैसा भी है वो, अगर हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो आप समझ लो पहला नुकसान ये होगा कि आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। वो देखेंगे ये इसकी नहीं करता, मैं इसकी क्यों करूं। इस वास्ते अपनी रिस्पेक्ट रखवाने के लिए भी, और बड़े से फिर भी कुछ ना कुछ काम आपका पड़ सकता है, उसको निकलवाने के लिए भी, एक स्वार्थ के रूप में भी और ज्ञान के रूप में भी आपको बड़े की रिस्पेक्ट करनी, छोटे को प्यार करना है। मम्मा कहा करती थी, बड़े का रिगार्ड, छोटे को प्यार। ये बहुत जरूरी है ज्ञान में, अगर आपने व्यवहार ठीक करना है तो। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए है। पहली बात यह कि हमें ग्रुप बंदी नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया जहाँ संगठन होता है तो टीचर्स में भी ग्रुप बंदी हो जाती, किसी से ज्यादा प्यार, किसी से कम, चलो नफरत ना सही। स्टूडेंट में भी कोई स्टूडेंट ज्यादा फेवरेबल, कोई कम। कारण उसके ऊपर ऊपर के होते हैं, कोई ज्यादा रिस्पेक्ट से बोल देता है, कोई मीठा बोल देता है, कोई वक्त पे आ जाता है, कोई कहना मान लेता है, कोई चीज ला देता है, कोई कुछ, जो भी है। लेकिन हमें न्यूट्रल भगवान न्यूट्रल है, न्यारा है, इसीलिए प्यारा है। हम नकली, जैसे दुनिया के लोग भी मतलब होगा तो प्यारे बन जाएंगे, तो स्वार्थ का प्यार कोई प्यार नहीं है। इस वास्ते बाबा कहता है कि हमें ग्रुप बंदी नहीं करनी, और कभी भी ये नहीं करना कि आपस में भी और स्टूडेंट के साथ भी। स्टूडेंट को आपने कोई यज्ञ की बात सुना दी, मान लो, सोचा तो सही कि मैं बड़ी अच्छी बात सच्ची सुना रहे हैं, समाचार ही सुना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, तो उसकी नुकसान कर दिया। दूसरी बात कि हम कभी ये सोचे कि हमें सब कुछ आ गया, हम तो टीचर हैं और हम सबको अच्छा समझा सकते हैं, तो अपनी चढ़ती कला रुक जाएगी। हर एक की मर्यादा होती है। स्टूडेंट की मर्यादा यह है कि स्टूडेंट की लाइन में होशियार है, स्टूडेंट टीचर से होशियार नहीं है। भले टीचर दुनिया का अनुभवी ना भी हो, लेकिन टीचर तो निर्बंधन है, घर बार छोड़ के आए हैं, भगवान के बने, तुम बन के तो दिखाओ। तुम बड़े दुनिया में हो, लेकिन तुम्हारी रस्सियां तो बंधी हुई है ना, रस्सी बंधे बंधे चप्पू चला रहे हो, तुम्हारा तो वही रहेगी कश्ती। इस वास्ते अपनी विशेषता को अंदर जानना चाहिए, किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान का एक लॉ ये है, ना किसी से प्रभावित हो, ना किसी को प्रभावित करो। अगर आप सेवा करके भी आए और बहुत शो शाह से सुनाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, दूसरे को ईर्ष्या हो जाएगी। अगर निर्माणता से सुनाओगे, निमित्त, तो आप ईर्ष्या नहीं होगी। पहले तो मैंने किया ही नहीं, करवाने वाला कोई था, कर दिया, आपको कुछ यश मिल गया, उसको भी स्वीकार नहीं करना है। लेकिन ये बातें आपको जनरली सब पता है। कहने का भाव ये है कि व्यवहार को संभालने के लिए अपने प्यार को बराबर बराबर बांट के रखें। कि कोई किसी की व्यवहार ऐसी भी है जो उसको प्यार नहीं फील दे सकते आप, तो भी अपने हित में उसको बराबर बांट के, ये नहीं इसने अच्छा व्यवहार कर दिया इसको थोड़ा ज्यादा प्यार दे दो, इसने कम कर दिया इसको कम, तो आपकी वो स्पिरिचुअल पावर घट जाएगी। अब मैं चिट पढ़ रहा हूं। एक चिट ये कहती है कि किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप मिलती है, वह हमें चांस लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, सेंटर समझाने का आदि आदि, ये है। अब आप ये सोचिए कि आपके अंडर ही 4-5 जने हों और कोई आपका अंडर वाला काम करना चाहता है, उसको कोई रोकेगा? मान लो मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो सफाई अच्छी करता है,
मैं उसको रोकूंगा तुम घर की सफाई अच्छी ना करो? नहीं रोकूंगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको कौन रोकेगा? लेकिन फिर भी रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? कि वो व्यवहार ठीक ना होने के कारण फिर उससे काम ले लिया जाता है। कोई ठीक तरह बात नहीं करता, मैनर से नहीं बोलता, कहना नहीं मानता, तो उसको चांस देना लोग कम कर देते हैं। तो हमें अपने द्वारे खुले रखने के लिए एक तो ये सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसा बिगाड़ वाला व्यवहार ना करें या अपनी लियाकत का ज़्यादा प्रदर्शन ना करें जिसके कारण से कि दूसरा हमारे को चांस देना कम करे। दूसरी बात, ये भगवान का यज्ञ है। अपना अनुभव ये है, आपको यहाँ कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारा स्लोगन क्या है? सेवा मांगने की जरूरत नहीं है। मांगी हुई सेवा के लिए क्या स्लोगन है? सहज मिले तो, है ना, मांग मिले तो, ऐसे। इस वास्ते इसमें ऑटोमेटिक मिलता है। सिर्फ हमारी सेवा की परिभाषा बदलनी चाहिए। हम सेवा किसको समझते हैं? अगर हम ये समझते हैं भाषण करना सेवा है, स्टेज पे आना सेवा है, सेक्रेटरी बनना सेवा है, उससे मिलने जाना सेवा है, कोई जिज्ञासु आ गया उसको समझाना सेवा है, सिर्फ ये सेवा नहीं है। हमारी हर चीज सेवा है। और सबसे बढ़िया सेवा कौन सी है? मनसा सेवा है। वो तो आपको कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है रात को उठ के बैठ जाओ और दुनिया को योग का दान दो, तत्वों को शुद्ध करो, उसको कोई रोकता है? लेकिन हम क्या समझते हैं कि ये सेवा है, ये नहीं। बर्तन मांजना सेवा नहीं है, भाषण करना सेवा है। ये घटिया सेवा है। एक जिज्ञासु को हमने कहा ये पर्चे ले जाओ, सारे एरिया में बांटो। कहता है मैं 10 रुपए दे के ना अपने नौकर से बंटवा दूंगा। अब उसको सेवा क्या क्या मालूम। जैसे कोई कहे यहाँ बाबा से मिलने के लिए इतनी दूर बैठते हैं, दिखता ही नहीं है, टीवी में ही दिखता है, काहे को पैसा खर्चते हैं, यज्ञ का पैसा बचाएं और हम वहाँ आराम से भी रहेंगे और वीडियो मंगवा लेंगे। तो फिर फर्क है ना। इसी प्रकार से अपनी थिंकिंग से सेवा की परिभाषा को चेंज करेंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक मिलेगी। भगवान देखता रहता है। अगर उस किसी के पास कोई अच्छा वर्कर है, उसको क्यों खाली रखेगा? अवश्य कुछ देगा। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये सेवा है, सेंटर समझाना सेवा है, जिज्ञासु समझाना। सबसे बड़ी सेवा अपने आप को ठीक रखना है। ये भी सोचना कि मेरे को सेवा नहीं इसलिए मैं उदास हूं, ये भी कोई स्टेज नहीं है। हम तो कहते हैं कोई भी हो, आपको किसी को कोई कहना ये सेवा आपको मिल रही है, अच्छा इसको दे दें, तो जी दे दो। आपने उसको दी, आपके उतने नंबर खड़े हो गए बिना किए ही। उसके तो मेहनत करने से हो गए, आपके तो वैसे ही खड़े हो गए, क्योंकि त्याग में भाग्य है। इस वास्ते सेवा की डेफिनेशन को चेंज करेंगे तो किसी के पास भी कम सेवा नहीं है। ठीक, अच्छा आप आगे चलो जी। पर्ची नंबर 2। पर्ची नंबर 2 कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्वालिटीज होने के बावजूद भी अगर उसकी पर्टिकुलर कोई रिस्पॉन्सिबल वर्क ना मिले तो क्या करें। वाकई सोचनीय बात है कि इसमें यह है कि मेरे में एबिलिटी है फिर भी मेरा कोई लाभ नहीं लेता। बाबा भी कहते थे कि जिसके पास धन होता है वो उसका धन तो यूज हो ही सकता है और कई प्रकार से हो सकता है। आप मान लीजिए अच्छी पॉइंट निकालते हैं, आप अपनी लिखनी अच्छी करते हैं। कितने बहन भाई हैं जो मुरली सुनने या सुनाने के बाद उसको एज ए स्टूडेंट स्टडी करके अपने अंदर उसको धारण करते हैं, धारण करके बोलते हैं। अब मम्मा का एग्जाम्पल सामने रखो, मम्मा ने कितनी प्रजा बनाई, फिर वो नंबर 1 महारानी कैसे बन गई। आप तो बहुत प्रजा बनाते हो, मम्मा की भेंट में तो बहुत बनाते हो। फिर जिसकी प्रजा ज्यादा होती है वो कौन से युग में जाता है बताओ? जिसकी प्रजा ज्यादा है वो कौन से युग में जाता है? तो हम तो त्रेता में नहीं जाना चाहते ना। तो हमें क्या फिक्र है कि हमें जिम्मेवारी दें खाम खा कि इसको समझाओ, उसको समझाओ, उसको समझाओ। आप आराम से बैठे रहो, अपनी शान में रहो, अपनी धारणा में रहो। साल में एक भी वारिस बना लिया ना तो सारी प्रजा से अच्छा है। तो मम्मा ने क्या किया, वारिस बनाए। वो वारिस आगे वारिस बना रहे हैं, उससे भी आगे वारिस बना रहे हैं, वो अच्छा। या छोटी छोटी प्रजा में बिजी हम ये कर रहे हैं, इसको समझा दिया, उसको समझा दिया, तो मोटा काम करो। इस वास्ते
अगर इतनी कैपेबिलिटी है, भगवान आपसे आप ही, वो तो ऊपर है ना, उसके पास रिमोट कंट्रोल है सबका। ये कभी संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये कोई सेवा है। अरे अपनी अवस्था बनाना सेवा है। तो मम्मा ने अपनी अवस्था से कोई पॉइंट गंवाया नहीं, उदाहरण मूर्त बनी और उसको देख कर के कईयों के जीवन बन गए। तो ऐसी सेवा तो आप कर ही सकते हैं। आप सेंटर के वातावरण में कुछ ना मिलते हुए भी आप समझो कि सब कुछ मिला हुआ, क्योंकि भगवान मिला हुआ, और क्या चाहिए आपको? ये कोई तिक तिक करना कोई सेवा है? ये कुछ नहीं है। इसलिए आप मस्त रहो, खुश रहो, भगवान आप ही करवाएगा। उसको हमारी कैपेबिलिटी पता है। वो 1 महीने में भी इतनी सेवा करवा सकता है जो 10 साल में ना हो, उसके हाथ में है। कोई मोटा काम करवा सकता है। इसलिए संतोष नहीं छोड़ना है, खुशी नहीं छोड़नी है, कंप्लेंट भी नहीं करनी, मन में भी नहीं सोचना कि हमें कोई दे। क्या कर लिया तो क्या लिया, नहीं देते ना दे, हमने भगवान के हवाले कर दिया। किसी ने किसी को रख लिया एम्प्लॉयमेंट पर कि तुझे 20,000 रुपया महीना देंगे। अब उसका काम है, कोई काम करवाए ना करवाए, हमें तो 20,000 मिल जाना, फिर फिनिश। हमें क्या जरूरत है हम भागे फिरें। अच्छा, ये कहते हैं मन मिटाओ या कोई कारण से मूड ऑफ है तो सेवा करनी चाहिए। क्या ऐसी सेवा में सफलता मिलेगी कि अंदर तो हम उदास पड़े हैं और जिज्ञासु को जाके नकली मुस्कुरा कर कहें शांति लेनी है तो हमसे आके लो? क्या किया जाए? अच्छा, सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने भी बाबा से एक बार ही पूछा था, जब अमृत वेला शुरू हुआ तो मैं योग में गया, अमृत वेले योग लगा ही नहीं। अच्छा, मैंने 2-3 दिन नहीं लगा। मैंने बाबा से कहा योग तो लगता नहीं, और नींद भी खराब करें, आके बैठ जाएं, कुछ प्राप्ति तो हो नहीं रही, तो इससे तो अच्छा बिस्तर में ही पड़े रहे, शायद 2 मिनट लग भी जावे। बाबा ने कहा बेटा बैठने का भी बच्चा नंबर है, बैठने के भी नंबर है, वो मुझे भूलता ही नहीं। तुम आके बैठ गए, इसके भी नंबर है। क्यों? बाद में मैंने देखा कि कुएं पर पत्थर के ऊपर मिट्टी का मटका रखते रहो तो पत्थर में भी वो पड़ जाता है, मिट्टी के मटके से निशान पड़ जाता है। तो हम तो रोज बैठेंगे, रोज बैठेंगे, रोज बैठेंगे, बैठने का अभ्यास होगा, योग भी लग जाएगा, तो बैठना क्यों छोड़ें? इसी प्रकार से मूड ऑफ होना मेरी पर्सनल स्टेज है, वो मेरी पर्सनल अवस्था है, और सेवा मेरी कमाई है। तो मूड ऑफ वाले भी, किसी दुकानदार को घर में लड़ाई भी हुई हो है, उसका मूड ऑफ है पत्नी के साथ या किसी भाई के साथ, और उसका कस्टमर आ जाए तो वो क्या करता है? दुकान बंद कर लेता है? नहीं, वो कहता है कमाई तो कर लो। इसी वास्ते इन दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए। दुनिया में भी होता है। अब आपके घर कोई अफसोस है, लेकिन कोई आ गया लेकर जी ये कार्ड लीजिए, मेरे घर में ये फंक्शन है, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोस है या खुशी है? आपके अंदर अफसोस है, आप कहेंगे बड़ी बड़ी खुशी है, मुबारक हो आपके वहां फंक्शन है, इतना तो कहोगे ना, हालांकि आप उदास है। इसी प्रकार से दुनिया में भी व्यवहार में हम ऐसे करते हैं। तो ये तो भगवान का काम, इसमें तो आपकी कमाई है, वो मूड को ठीक करेगी। वहां पड़े रहोगे तो मूड और ऑफ हो जाएगा। इसलिए कमाई को अलग रखना चाहिए, धारणा को अलग रखना चाहिए। नहीं तो कई ये कहते पहले मेरी धारणा बन जाए फिर हम कमाई शुरू करेंगे, वो अंत में जाके धारणा बनेगी, तब तक तो कमाई का चांस ही नहीं रहेगा। दोनों काम इकट्ठे करने हैं। अच्छा, ये तो बाद में आई है ना चिट्ठी। अच्छा, हमें कोई ऐसी धारणा की बात बताएं जिससे हम जिम्मेवारी निभाते हुए हमारे बड़े भी संतुष्ट रहें, हमारे समाज वाले और छोटे सेवादारी सब संतुष्ट रहे। वो ऐसी युक्ति हो जिससे जिम्मेवारी में संतुष्टता का भी सर्टिफिकेट रहे। वास्तव में जिम्मेवारी लेने से तो लोग संतुष्टि होते हैं, और जिम्मेवारी ना लेने से असंतुष्ट हो सकते हैं। हमें कोई काम करने को कहे, हम ना करें, टाल दें, कम करें, तब तो कोई असंतुष्ट हो सकता है। अगर हमें कोई कहे और हम कर दें, उससे तो संतुष्ट होंगे। इस वास्ते जिम्मेवारी लेना कभी किसी को, चाहे वो मेरे साथी हैं, चाहे वो मेरे छोटे हैं, चाहे वो मेरे समाज वाले हैं, चाहे वो बड़े हैं, वो तो संतुष्टि करेगा। इस वास्ते ये प्रश्न जो है इसलिए पूछा गया है कि और ज्यादा हम जिम्मेवारी कैसे लें, और ज्यादा सबको संतुष्ट कैसे करें।
उसका उत्तर यही है कि जो जिम्मेवारी लो उसको बहुत बढ़िया ढंग से करो। जैसे हमारे यज्ञ में किस चीज की मशहूरी है, ये जो काम करते हैं ना टॉप क्लास करते हैं। पहले यहाँ कपड़े धुलते थे, इतने बढ़िया धुलते थे, हम दिल्ली से लाकर भी अपने रखे यहाँ धुलवा लिया करते थे। और अब कुछ ऐसे धुलते हम यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, है ना, क्वालिटी में फर्क आ जाता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं यहाँ ब्रेड बनती है ना, वह ऐसी बनती है ऐसी बनती है, दुनिया की ब्रेड से भी अच्छी बनती है। तो कहने का मतलब ये है, आप जो कुछ करो टॉप क्लास करो, तो फिर देखो आपकी शोभा निकलेगी। अगर साधारण किया ना, मान लो अपने संतरे लेने जाना है भोग के लिए, बाबा को देना है एक संतरा, सारे आबू में बहुत संतरे हैं, आप कौन सा ढूंढोगे? सबसे बढ़िया। इसी प्रकार से आपका काम हो ना, कुछ भी हो, सबसे बढ़िया, उसमें ढीला नहीं करना, तो आपकी संतुष्टता बढ़ जाएगी सब। अच्छा, जैसे बाबा कहते हैं कि ये आपका 84वां जन्म है, लेकिन ज्ञान में चलते चलते कोई शरीर छोड़ देता है, तो आपका क्या उसका 84वां जन्म नहीं है? हैं? दादियां तो एडवांस पार्टी में जाती हैं, परंतु बाकी का क्या होगा? देखो, सतयुग में तो माला की संख्या लिमिटेड है, भी 108 की माला है, 8 की माला। बाबा ने तो वो भी कह दिया मैं 2-3 बल देकर पहन लूंगा, आप तैयार रहो। लेकिन एडवांस पार्टी की संख्या फिक्स नहीं है, जो जाएगा एडवांस पार्टी में ही जाएगा, ये आप समझ लो। बाकी जैसी यहाँ सेवा करता था वैसी ही करेगा। अगर यहाँ ही सेवा नहीं करते थे तो एडवांस पार्टी में भी ढीली ढाली करेंगे, जिसकी यहाँ जरूरत है उसकी वहाँ जरूरत है, जिसकी जितनी यहाँ वैल्यू है उसकी वहाँ वैल्यू है, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एडवांस पार्टी में ही हम सब लोग जा रहे हैं जो शरीर छोड़ रहे हैं। इसलिए कोई इसमें नहीं कि दादियां ही सिर्फ एडवांस पार्टी में जाती हैं, बाकी बाबा ऊपर सिलेक्टेड आते हैं अपने आप, यहाँ भी सिलेक्टेड ही ऊपर जाते हैं, तो वही बात है। इस वास्ते एडवांस पार्टी हमारी तैयार, जो बीके जाएगा। ये तो द्वापर युग की गीता में भी लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, अगर आप युद्ध करते करते शरीर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जन्म श्री मानव के घर होगा, और अगर विजय पालोगे तो तुम राजाओं का राजा बनोगे। तो जितना बीके प्रसारित करते हैं उतनी प्रारब्ध तो उनकी निश्चित है ही है। इसलिए हमें निश्चय रूप, निश्चित रूप, निश्चिंत रूप रहना है। एडवांस पार्टी में भी भला ही भला है। एडवांस पार्टी में बाबा उसी को भेजता है जिसका कुछ ज्यादा फायदा हो या यहाँ कम फायदा हो रहा हो। मान लो आप अपने बहुत डिस्टर्ब है, मेरा सेंटर ही बड़ा खराब है, क्या करूं, बदली करूं, वहां भी ना निकले, इससे तो अच्छा बाबा एडवांस पार्टी में भेज दे, वहां हो सकता है अच्छा वातावरण हो सकता है ना। ये नहीं कि हम खास चले जावें, कहने का मतलब ये है हर चीज में कल्याण है, अगर नहीं जाते उसमें भी कल्याण है, शक्ति आती है। तो इसलिए अगर आपको जितनी तकलीफ होगी उतनी शक्ति बढ़ेगी, ये समझ लो। भक्ति में भी क्या कहता था कबीर, क्या कहता था, दुख अच्छा या सुख अच्छा? दुख अच्छा। इस वास्ते हमें तो इधर भी मौज है उधर भी मौज है, डरना तो है ही नहीं। हम एडवांस पार्टी में ना चले जाएं कहीं, ये भी नहीं करना, जाएं तो बड़ा अच्छा, खुशी खुशी जाएं, मरे तो हलवा मिले सबको, और नहीं जाते तो यहाँ भी ठीक है। तो हमारे लिए तो ये भी खुशी है और वो भी खुशी है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप जाएं, जिसने भी लिखा है, अगर एडवांस पार्टी में चले भी जाएं तो वहां बड़ी मौज है, ये समझ लो। अच्छा, इसके पश्चात ये है, एक है हम कहीं भी रहें जिम्मेवार बन के रहें, किसी के साथ भी रहें, और दूसरा है कि किसी खास सेंटर पर या खास काम की जिम्मेवारी लें। तो कौन सी जिम्मेवारी अच्छी है? अच्छा प्रश्न है। पहली बात कि हम रहें, हमें चॉइस है, यहाँ रहें या वहां रहें, ये है, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भगवान जहां रखे। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? इसमें भी असली बात ये है, हम समझते हैं कि शायद यहाँ ज्यादा जिम्मेवारी का काम है, ज्यादा सेवा है, ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, और यहाँ कम इम्पोर्टेंट काम है वो भी जिम्मेवारी का, उसमें ज्यादा लाभ है मेरा या इसमें ज्यादा लाभ है। इसको जरा और क्लियर करें तो ये बात बैठती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है,
उसका माल दिल्ली में बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, और उसका माल श्रीनगर में या आबू में थोड़ा बिकता है। मान लो कोका कोला कंपनी है। अब ये सवाल है कि मैं कोका कोला कंपनी के दिल्ली की दुकान का सेलमैन बनूं जहाँ के 500,000 बोतल रोज बिक जाती है, या आबू की दुकान का बनूं जहाँ 10 बोतल रोज बिकती है। यही सवाल है। ये कंपनी की मशहूरी इसमें है कि जहां एक भी बोतल नहीं बिकती वहां आप एक बेच के दिखाओ, तब आपकी वैल्यू है। क्योंकि कंपनी की तो शोभा जब ही है ना, जहां सब बिकती है वहां तो कोई अरे गहरे को खड़ा कर दोगे वो भी बेच देगा। इस वास्ते बाबा कहता है किसी भी काम को अनइम्पोर्टेंट नहीं समझो। अगर आपने रेगिस्तान में एक फूल खिला दिया वो बहुत वैल्यूएबल है, अगर बगीचे में खिला दिया वो तो हजारों में आ जाएगा एक। इस वास्ते अपने वैल्यू भगवान ने जिसको जहां रखा फिट ही रखा है, और भगवान ने को हमने कहा हुआ हमें रखना। जो जिम्मेवारी दोगे वही जिम्मेवारी है। अगर मुझे भगवान ने कह दिया तुमने यही काम करना है, कोई तो करेगा ही ना। ये विदेश में आप जाओ, छोटे काम करने वाले को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, छोटा काम कोई करता ही नहीं, इंडियन जाके करते हैं। और बड़े काम वो समझते ये तो हमारे लिए है। इस वास्ते किसी काम को छोटा नहीं समझना, बड़ा नहीं समझना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं समझना, ज्यादा नहीं समझना। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए उतना ही तैयार रहना। मेन चीज यह कि मेरी अवस्था कैसी है। बर्तन मांज रहे हैं तो कैसी है, भाषण कर रहे हैं तो कैसी है। भाषण करने में नशा चढ़ जाए और बर्तन मांजने में नीचे आ जाए, मेरा काम थोड़ी है, ये अवस्था नहीं है। मेन चीज मुझे अपनी अवस्था को पावरफुल बनाना है। एक हीरो एक्टर को आप राजा बना दो तो भी उसको उतनी तनख्वाह मिलती है, उसको रिक्शा चलाने वाला बना दो तो भी उसको इतनी तनख्वाह मिलती है, डंडे खाने वाला बना दो तो भी उतनी तनख्वाह मिलती है, डंडे मारने वाला बना दो तो भी उतनी तनख्वाह मिलती है, डॉक्टर बना दो तो भी उतनी मिलती है, मरीज बना दो तो भी। क्यों? तनख्वाह उसकी हीरो एक्टर के हिसाब से है, काम के हिसाब से नहीं है। आप सोच लीजिए आपको हीरो एक्टर बनना है या काम देखना है, सीधी बात है। ये कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे जानो वो कैसे। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, ज्ञान युक्त। कहते हैं कि भगवान की रूप हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार देखता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी देखी उस तैसी। अब भगवान से हम अपने हिसाब से उसको जाने। मुझे कुछ चाहिए बाबा से, मान लो मेरे को कह दे डॉक्टर तेरे पेट में कैंसर है, तो मैं जाके बाबा के कमरे में बैठ जाऊं, बाबा मेरे में कैंसर है मुझे बचाओ। मैं रात को भी योग लगाऊंगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा योग लगाऊंगा। तो मैंने भगवान को जिस रूप में है उसमें देखा या अपने रूप से देखा, स्वार्थ से देखा है। मजबूरी हुई तो ज्यादा याद, वैसे हुआ तो कम याद हुआ। अपने कहानी तो सुनी होगी कि दरिया में पानी बढ़ता गया और भगत कहता गया और प्रसाद और प्रसाद, पानी घटता गया तो प्रसाद भी कम होता गया। इसी प्रकार से बाबा का मतलब ये है कि मैं आपको जो दे सकता हूँ, जैसे दे सकता हूँ, जब दे सकता हूँ, अथा दे सकता हूँ, उस रूप से मेरे से लो, ना कि अपने अनुसार मेरे को याद करो। भगवान मेरी ट्रांसफर करवा दे, भगवान इसकी ट्रांसफर करा दे, इसका शरीर ही छुड़वा दे ताकि मैं सुखी हो जाऊं, है ना। तो ये जो है ये अपने रूप से भगवान को देखना है, और उसने जो करना है वो जो उसको समझना कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, इसकी और लंबी आयु कर रहा है तो और भी ठीक है। आपने खबर सुनी, मान लो आज इसकी ट्रांसफर हो रही है, बहुत खुश हो गए, कल खबर सुनी कि रुक गई है, फिर आप उदास हो गए। तो ये भगवान तेने क्यों रोक दी? तो इसलिए जो उसकी भगवान के गुण हैं, क्वालिटीज हैं, शक्तियां हैं, जैसे वो करता है, जो उसका सिस्टम है वैसे जानना, उससे ज्यादा मांगना भक्ति है। इस वास्ते बाबा कहता है कि ज्ञानी भगत नहीं बनना है, ज्ञानी ही बनना ही भगवान को जानना है। उसके प्राप्ति का तरीका भी हमें पता है, उसके न्याय का तरीका भी हमें पता है, हर चीज में कल्याण है ये भी हमें पता है। फिर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति।